जय हिंद साथियों। हम लोग समझ रहे थे भारत के द्वीप। भारत के द्वीप को आपने बिल्कुल बेसिक से समझा। मैप पे कहाँ कौन से द्वीप हैं। अब हम इस पार्ट में समझने वाले हैं कि भारत के द्वीपों के बारे में थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल डिटेल में आपके सामने थ्योरी आ रही है साथियों, देखना गौर करके। भारत के द्वीप समूह, सबसे पहले हम आपको यहाँ बता दें, हालांकि बता चुके हैं आपको लिख के पहले। ये देखिए, आप यहाँ अलिया बेट द्वीप देख रहे हैं आप खंबात की खाड़ी में। खादिया बेट भी यही है, लेकिन अलिया बेट से क्वेश्चन आता साथियों। तालसीड द्वीप महाराष्ट्र के तट पे मुंबई इसी पे स्थित है, आप देख चुके हैं। ये वेलिंगटन द्वीप है, ये केरल के अंतर्गत आता है। यहीं से नौकायन प्रतियोगिता शुरू होती है साथियों। आगे देखते, पम्बन द्वीप आपने देखा तमिलनाडु के तट पे, श्रीहरिकोटा और एक नया द्वीप और इसमें आपको दिख रहा होप द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आपने देखा, न्यूमूर द्वीप आपने देखा, गंगा सागर द्वीप आपने देखा, यहाँ पे मांजुली द्वीप आपने देखा। उसके बाद एक द्वीप यहाँ पे और आ रहा, उमानंदा द्वीप। आपने यहाँ अंडमान निकोबार द्वीपों को देखा और आपने साथियों यहाँ लक्षद्वीप समूह के जो द्वीप थे उनको देखा। अब थोड़ा सा आप गौर करना, डिटेल में इसको ले जाने का काम करते हैं। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला, बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला एरिया, इसको। दूसरा लक्षद्वीप, दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह तथा दूसरे अन्य द्वीप हैं। अब गौर करना, द्वीप समूह एक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। दूसरे द्वीप क्या है? ये तो है द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह मतलब कई सारे द्वीप एक साथ हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सारे द्वीप एक साथ हैं। जैसे लक्षद्वीप की हम बात करते हैं तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, टोटल 36। अगर हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की बात करते हैं तो उसमें 572 द्वीपों की संख्या है, गौर करना। अब कुछ अन्य द्वीप है, हरिकोटा हमने देखा, पम्बन द्वीप हमने देखा, न्यूमोर द्वीप हमने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा के तट पर जिसका नाम व्हीलर द्वीप था हमने देखा, मांजुली नदी द्वीप जे ब्रह्मपुत्र नदी असम में उसको हमने देखा। गौर करना, अगर हम देखते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के जो द्वीप हैं, ये आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार के द्वीप है, ये आप देख रहे हैं लक्षद्वीप के द्वीप, हमें समझ में आ रहे हैं। अब गौर करते हैं थोड़ा आगे की तरफ। गौर हम आगे की तरफ करते हैं, गौर करना अंडमान निकोबार। अब देखना आप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो बंगाल की खाड़ी में साथियों द्वीपों की जो संख्या है वो छोटे बड़े द्वीप 572 द्वीप हैं। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र के जल मग्न पर्वतों के भाग हैं। जैसे आप देखते हो, जैसे ये भारत है, गौर करना, भारत है, यहाँ से एरिया आप देख रहे हैं भारत का, देखो यहाँ से आया हिमालय पर्वत, यहाँ से हिमालय पर्वत, गौर करना, यहाँ से हिमालय पर्वत आया, ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत का जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हिमालय पर्वत का ही बचा हुआ भाग है साथियों। हिमालय पर्वत जब बंगाल की खाड़ी में जाके डूब गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये जो श्रेणी है अंडमान निकोबार की, वो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत का अपशिष्ट भाग है। देखना गौर करके, मुख्यतः ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी, जैसे बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये ज्वालामुखी के से उद्गार हुए। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता, आपको हमने चैनल बताया है, फुल थ्योरी है ये। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान में पढ़ने लोग जो हैं हमें लिए उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। फिर इसके बाद आता कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार के बाद आता लिटिल निकोबार, फिर आता ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही साथियों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री
4 मिनट करके दक्षिण में। रुकिएगा, देखते हैं हम क्या करें। इस द्वीपों समूह के मुख्य पर्वत, इस द्वीप समूह के पेपर में आया था, पेपर में आया था कि ये बताओ, एनटीपीसी ने ही पूछा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। कितनी है? 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान पर यानी सबसे ऊपर है, यहाँ पर एक चोटी है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में यहाँ एक चोटी है, इसी को सैडल पीक कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान पर माउंट डियो बेली है, जिसकी ऊंचाई 515 मीटर है। मध्य अंडमान अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप है, गौर करिए। और उसके बाद माउंट ओयोब है, ये दक्षिणी अंडमान पर है और 460 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है। उसके बाद माउंट ट्विलर जो है वो ग्रेट निकोबार पर है, यानी सबसे नीचे की तरफ, और इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, अंडमान का सबसे बड़ा कहा जाए सैडल पीक, और निकोबार की सबसे सॉरी अंडमान की सबसे ऊंची कही जाए तो सैडल पीक, और निकोबार की सबसे ऊंची कही जाए तो ग्रेट निकोबार पे आती है माउंट थ्रिलर। तो ये राइट, यहाँ तक कुल मिला के हम ये चीजें यहाँ देखें। अब बात करना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। देखिए क्या करा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, और यहीं पे है काला पानी की सजा होती थी सेल्युलर जेल। अगर हम बात करते पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे नया बंदरगाह है 2010 में बनने वाला। आगे बढ़ जाते साथियों, देखिए कोको स्ट्रेट, जो कोको स्ट्रेट कहाँ है? सबसे ऊपर, जब उत्तरी अंडमान है उसके ऊपर म्यांमार का ग्रेट कोको द्वीप है, उसके और ऊपर म्यांमार लगता, तो ग्रेट कोको द्वीप और म्यांमार के बीच में कोको चैनल है। गौर करना, कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, देखो इधर म्यांमार है, इधर ग्रेट कोको द्वीप है, इसके बीच में जो जल राशि है, इसके बीच में जो जल राशि है, इसके बीच में जो जल राशि यहाँ पे देखना साथियों, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा, एक चलिए बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। देखो गौर करके क्या कह रहे हैं, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट कोको चैनल और म्यांमार के बीच अलग करने वाला एक जल संधि है, एक पाक स्ट्रेट है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आपने चैनल देखे होंगे तो ये आपने देखा है कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डुंकन पास आता है, एक चैनल है। गौर करेंगे, मध्य अंडमान के पूर्व की तरफ जाएंगे तो बैरन द्वीप है, और बैरन द्वीप पर ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो उत्तरी अंडमान है सबसे ऊपर वाला, उसके पूर्व में हम जाएंगे तो वहां पे एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम नारकोंडम है। राइट आंसर यहां हम देख रहे हैं कि नारकोंडम हो जाएगा सबसे उत्तरी अंडमान के पूर्व में, और मध्य अंडमान के पूर्व में, मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है, और उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी है हमारे, एक सुसुप्त है और एक सक्रिय है। स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से सभी साथी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आपने कर लिया होगा साथियों। अब हम मैप पे आपको दिखाने का काम करते हैं। ये देखो, उत्तरी अंडमान है, फिर मध्य अंडमान है,
लिटिल अंडमान है, मध्य अंडमान है, फिर उसके बाद ये दक्षिणी अंडमान है, और उसके बाद फिर आप लिटिल अंडमान है। देख रहे अंडमान यहाँ तक खत्म हो गए। अब निकोबार में देखो, कार निकोबार है कि नहीं, कार निकोबार। उसके बाद यहाँ देखते हैं आप ग्रेट निकोबार, इसके बीच में यहाँ जो एरिया लगता यहीं पे लिटिल निकोबार है। देखो ये दिख रहा, देखो रुको एक मिनट, ये दिख रहा है लिटिल निकोबार। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर यहीं पे सबसे नीचे की तरफ आप देखते हैं, देखो एक बार फिर आपको करा दूं मैं, सबसे ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कार निकोबार, फिर आप देख रहे हैं यहाँ लिटिल निकोबार, फिर आप देख रहे हैं ग्रेट निकोबार। देखो यहाँ देखो सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर आप देखते हैं दक्षिणी अंडमान, फिर देखते हैं आप लिटिल अंडमान। अंडमान की श्रेणी खत्म हो गई, फिर निकोबार की श्रेणी आ जाती साथियों। तो यहीं पे अंडमान निकोबार में भारत के दो ज्वालामुखी हैं, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त है। आगे बढ़ जाते हैं और अगली स्लाइड ले लेते हैं। निकोबार, गौर करना अब निकोबार पे। निकोबार, निकोबार भी कई द्वीप समूह में बटा है। जैसे सबसे ऊपर क्या है, कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। मैंने आपको बताया है ये बात कि आप देखिए यहाँ पे कार निकोबार, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये तीन आप द्वीप देख रहे हो, ये कहाँ है, ये एशिया का मैप लगा हुआ है, ये इंडिया है, ये यहाँ बंगाल की खाड़ी की कहानी को हम लोग समझ रहे हैं। गौर करना, 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है, या हम यहाँ पे इंडोनेशिया भी लिख दें तो भी सही है, क्योंकि सुमात्रा और इंडोनेशिया एक ही एरिया में आता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार देखो यहाँ पे, अब वो उसके जस्ट ऊपर वाला चैनल आ रहा, रुकना जरा। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से देखो क्या कह रहा, इंडोनेशिया के सुमात्रा के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। कुल मिला के ग्रेट निकोबार हमसे पूछा जाए तो ग्रेट चैनल हमसे पूछा जाए, ये जो चैनल है आप कंफ्यूजन नहीं होना करना, इसी चैनल को कहते ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल है इसका नाम, या 6 डिग्री चैनल, एक ही बात है। ये इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के बीच, अब इंडोनेशिया के अंतर्गत आएगा सुमात्रा, तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में 6 डिग्री चैनल है, या इसी को कहें ग्रेट चैनल है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाते हैं, क्या कह रहा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी ग्रेट निकोबार पर है, और कितने डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट पे है। और अब भारत का जो इंदिरा पॉइंट का अगला नाम है इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी इसी को कहा जाता, पेपर में पूछता है ये। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 732 है, अभी हम आपको बताए हैं। आगे देख रहे हैं माउंट हुलियर, क्या है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार पे है। अभी आपको हमने बताया था इसको कि ये दूसरी निकोबार की कहेंगे तो सबसे ऊंची, और इसको कहेंगे तो अंडमान की सबसे ऊंची, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची तो सैडल पीक। यहाँ क्या दे रहे हैं, जारबा, शोम्पेन आदि एसटी के लोग यानी जनजातियों के लोग भी आज भी आदिम स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हमसे कहे अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पेपर में जो आता है शोम्पेन, शोम्पेन। तो आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, ये हम आपको डिटेल लेके आए थे, यहाँ पे हमने आपको पहले ये पूरे द्वीप पढ़ा दिए हैं, लिख के पढ़ा दिए एक एक। ये दूसरे पार्ट में हम आपको पढ़ा रहे हैं थ्योरी सेक्शन में। गौर करना साथियों, यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल जीवों से बना है, आपने इस बात को समझा है। लक्षद्वीप में कुल द्वीप कितने हैं, 36, ये आपने देखा है, जिस पे जबकि 10 द्वीप पर ही केवल मानव रहते हैं। घूमने की आजादी 9 द्वीप पर रहती है। क्या कह रहे हैं, कावरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। अब अगर हमसे पूछे तो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है कावरत्ती, ये लक्षद्वीप, इसी को लक्षद्वीप भी लिख सकते हैं आप, कावरत्ती लिखा है, इसे आप यहाँ पे लक्षद्वीप भी लिख सकते हैं। यही लक्षद्वीप वाला है, लक्षद्वीप, यही लक्षद्वीप वाला भी है, यही लक्षद्वीप वाला भी है, कावर इसी पे ही तो है राजधानी। तो 9 डिग्री चैनल देखते हैं मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में, 8 डिग्री चैनल देखते हैं तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। अगर आप 11 डिग्री जो चैनल होता है उसको देखते हैं तो अभी निकाय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में। कावरत्ती को छोड़ेंगे, वो तो राजधानी है, पॉइंट है, तो ये द्वीप लक्षद्वीप है, कावरत्ती द्वीप नहीं लक्षद्वीप है। देखो क्या कह रहे हैं, 9 डिग्री चैनल
मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है? देखो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग अलग करता है, यही तो कह रहा। मिनिकॉय पे जो अन्य द्वीप है उस पे एक एड्रोट भी है, एड्रोट, और एड्रोट ही लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन एड्रोट से ही है, हमसे पूछे कि लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन, तो एड्रोट। और हमसे पूछे कि बंगाल की खाड़ी एरिया में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे बड़ा द्वीप बताओ साथियों, तो उसका नाम हो जाता मध्य अंडमान। देखो क्या कह रहा अगला, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 8 डिग्री चैनल जे है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, लेकिन ये लक्षद्वीप का ही है मिनिकॉय। तो देखो क्या 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। नहीं हुआ क्लियर? ये तो पहले भी आपको क्लियर है, अब तो हम थ्योरी आपको पढ़ा रहे हैं, ये तो आपको पहले ही क्लियर है। अब हम एक एक द्वीप को ले लेंगे, उसके बारे में आपको समझाने का काम करते हैं। देखो श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के तट पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। वहीं पे देखेंगे, देखो क्या कह रहा, श्रीहरिकोटा किसके लिए जाना जाता है, श्रीहरिकोटा पर इसरो का लॉन्चिंग पैड सतीश धवन है, इससे अंतरिक्ष में सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया जाता है साथियों। देखते हैं हम लोग, यहीं एक झील भी पड़ती है। देखो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है। इस द्वीप पर भारत का एक मात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता, यानी बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में ये है, पुलिकट झील इसी के पास में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे स्थित है। ये झील पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे लोकेशन। देखो तो ये कहाँ पे है, गौर करना, ये है इसरो का लॉन्चिंग पैड है, और ये भारत है तो ये यहाँ पे है, यहाँ यहाँ का एरिया है ये, यहाँ पे, ठीक है ना साथियों। बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप देखते हैं अगला, अगला पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप आप देख रहे हैं जी है, यहाँ पे आप देखते हो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इधर यहीं पे पम्बन द्वीप है। पम्बन द्वीप से आदम का पुल शुरू होता है, गौर करना, समझाते हैं आपको। अब देखो, देखो क्या कह रहे हैं, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप तमिलनाडु के तट पे है। एक बात, तमिलनाडु से पुल के रास्ते जुड़ा, पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम मंदिर है। पम्बन द्वीप का सबसे पूर्वी पॉइंट धनुषकोटी है, गौर करना, यह है आदम ब्रिज या राम सेतु की का भाग है, मतलब वहीं से शुरू होता है राम सेतु। भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर है, मन्नार की खाड़ी वाले एरिया में अवस्थित है। एक तरफ मन्नार की खाड़ी, दूसरी साइड वाले एरिया में पाक की खाड़ी लगती है, और इसका सबसे पूर्वी पॉइंट धनुषकोटी है, वहीं से आदम का पुल शुरू होता और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। और इस पुल की जो लंबाई होती है 35 से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास। आगे बढ़ते हैं, न्यूमोर द्वीप। ये न्यूमोर द्वीप कहाँ है भाई, ये है न्यूमोर द्वीप, ये न्यूमोर द्वीप पश्चिम बंगाल के तट पर है, हुगली नदी के मुहाने पर है, सुंदरबन के डेल्टा के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का ये हिस्सा है, और भारत इसका फिर बंटवारा हुआ तो भारत के भारत की साइड जो अधिकतर भाग आया वो पूरा का पूरा जलमग्न है। देखिए साथ ये क्या कह रहे हैं, न्यूमोर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देश के बीच विवाद चलते रहते हैं। इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। भारत के हिस्से में जो आया वो अधिकांश जलमग्न रहता है, अब यूज ही नहीं कर पाएंगे, जलमग्न रहता है। तो अब आपको अगर अगर क्लियर, एकदम क्लियर चीजें नहीं दिख रही होंगी तो आपको एक काम करना है, क्या कि आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, न्यूमोर द्वीप, अम्मन द्वीप, सारी चीजें दिख रही, आपको एक पॉइंट, एक छोटा सा काम करना, तो क्वालिटी को बढ़ा के आपको देख लेना है, चीजें आपको क्लियर दिख जाएंगी, ठीक है। कंटेंट थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते, अब्दुल कलाम द्वीप, इसी का पुराना नाम व्हीलर द्वीप, ये उड़ीसा के तट पर है। मिसाइल परीक्षण के लिए साथियों इसको जानते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा, यह उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। इसका प्रयोग भारत प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण
केंद्र के रूप में जाना जाता है, यानी मिसाइल का परीक्षण यहीं से करते हैं। अब देखो कहाँ पे है ये दिख रहा है उड़ीसा। उड़ीसा के यहाँ पे है एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब इसका नाम है। आप समझ पा रहे होंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा है, मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप असम राज्य में है। देखो आप देख रहे हैं मांजुली द्वीप का असम राज्य में, यहाँ पे ये है मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, सॉरी द्वीप समूह नहीं, नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाए तो साथियों किसको कहते हैं, मांजुली को। मांजुली की अगर अगर हम बात करते हैं साथियों, मांजुली की, जो मांजुली है ये अब नदी जिला के रूप में जाना जाता है। मांजुली द्वीप पर धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित मार्ग में बहती है तो उसके मार्ग में कई सारे छोटे बड़े द्वीप आते हैं। उसी द्वीप में से एक द्वीप है जो सबसे बड़ा है, मांजुली द्वीप। अब हम थ्योरी पे जाते हैं, क्या कह रहे हैं, मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह अपनी जैव विविधता के लिए, कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं यहाँ, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और मांजुली द्वीप अब ये 35वां जिला घोषित हो गया असम का। असम का 35वां जिला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 76वां फरेंदा कवायद में था। देखो क्या कह रहे हैं, मांजुली द्वीप जो है वो अब उसको नदी जिला कह दिया और ये 35वां जिला घोषित कर दिया। इसके साथ ही यह देश का पहला द्वीपीय जिला बन गया। देखो आगे तो लिखा हुआ है वही पॉइंट, अब इसको नदी जिला कह दिया गया। तो इतनी सारी बातें आप समझ गए हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट ले रहे आ गया। देखो तो ये कुल मिला के थ्योरी सेक्शन आपके द्वीपों का कंप्लीट हो जाता है। और इससे पहले आपने जो हमने कुल बेसिक में आपको समझाया वो समझाया। तो ये दोनों पार्ट मिला के आपके जो नदी द्वीप हैं पूरे तरीके से, और द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं, पूरे समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम अब देखेंगे आगे की। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में। अभी के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना साथियों नहीं भूलना है।